आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक आज हुई है और इससे जो खबर सामने आई है वो ये है कि जो विपक्ष की सारी मांगें थीं, 44 के 44 संशोधन जो पेश किए गए थे विपक्ष के जरिए, उन तमाम संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया है, यानी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और तकरीबन कुछ चीज़ों को चेंज करने के बाद उसी स्वरूप में इस इजलास के अंदर जो अभी आने वाला है बजट सेशन, जो 30 जनवरी से शुरू होने वाला है, उसमें इसको पेश किया जाएगा। 12 फरवरी तक बताया जा रहा है कि इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और आखिरी बैठक जिसमें मतों के जरिए इस मसौदे के ऊपर वोटिंग होगी, 29 जनवरी को ये बैठक रखी गई है, यानी परसों। और उसके बाद अगले दिन से पार्लियामेंट का सेशन, बजट सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक खत्म हो गई है। जेपीसी में सत्ता पक्ष के 14 संशोधन को पारित किया गया, वहीं विपक्ष के सभी संशोधन को अस्वीकार किया गया है। विपक्ष के 44 संशोधन पेश किए गए थे लेकिन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। जेपीसी की अगली बैठक 29 जनवरी को होगी। जेपीसी की बैठक में आज भी हंगामा हुआ। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामा किया था। जेपीसी की बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि 44 संशोधनों पर चर्चा हुई, 6 महीने के दौरान सदस्यों से संशोधन मांगे। ये हमारी अंतिम बैठक थी, इसलिए समिति द्वारा बहुमत के आधार पर 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया है। विपक्ष ने भी संशोधन सुझाए हैं, हमने उनमें से प्रत्येक संशोधन को आगे बढ़ाया और इस पर वोटिंग हुई, मगर इनके समर्थन में 10 वोट पड़े और इसके विरोध में 16 वोट पड़े। इसके बाद विपक्षी दलों को संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया। विपक्ष के सभी 44 संशोधन वक्फ संशोधन बिल को 2024 में पेश हुआ था। वो संशोधन 1995 के बिल में हुए थे। 2024 में सरकार की तरफ से 1995 के बिल में 44 संशोधन किए गए थे, जिसके बाद 2024 के बिल को जेपीसी को भेजा गया था। उन 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से 44 संशोधन लाया गया, लेकिन उनके हर संशोधन पर पक्ष में 10 वोट जबकि विरोध में 16 वोट पड़े, इसलिए विपक्ष के सभी 44 संशोधन निरस्त हो गए हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से 14 संशोधन दिए गए थे, वो सभी पारित कर दिए गए हैं। आज देर रात या कल तक सभी सदस्यों को रिपोर्ट सर्कुलेट होगी। 29 जनवरी को रिपोर्ट स्वीकार होगी। अगर विपक्ष अपना डिसेंट नोट देंगे तो उनको भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। अभी तक लगभग 500 पेज की रिपोर्ट है, जिस डिसेंट नोट के बाद पेज की संख्या बढ़ेगी। वक्फ संशोधन बिल 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और इसके बाद संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के विभिन्न और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं चुनौतियों का समाधान किया जा सके। ये दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वो बड़े बदलाव जो जेपीसी में किए गए हैं उनके बारे में आइए अब हम आपको बताते हैं। कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसके निर्धारण का अधिकार बिल में जिला कलेक्टर को दिया गया था, लेकिन कमेटी ने इसमें बदलाव करने की अनुशंसा की थी। अब कलेक्टर के बजाय राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी उसका फैसला करेगा। तो तकरीबन वही है, कलेक्टर करे या कोई अधिकारी नॉमिनेट किया जाए सरकार के जरिए, वो फैसला करे, एक ही बात है, कोई ज़्यादा इसमें कोई बदलाव नहीं है। बिल में प्रावधान था कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। अब बदलाव करके सदस्यों को इससे अलग रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि नामित सदस्यों में से 2 सदस्यों का गैर मुस्लिम होना अनिवार्य होगा, यानी अब 2 से ज़्यादा सदस्य भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। मतलब अगर पदेन सदस्यों में से कोई सदस्य गैर मुस्लिम होता है तो उसकी गिनती गैर मुस्लिम में नहीं की जाएगी। इस तरह से अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। चेयरमैन और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो पदेन सदस्य हैं। और ज़्यादा इसमें गैर मुस्लिमों को डालने की बात आ रही है। उसके अलावा ऑफिशियो मेंबर जो होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर, इन दोनों में से कोई गैर मुस्लिम है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नामित सदस्यों में 2 गैर मुस्लिम रखना अनिवार्य होगा। नया कानून
रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो, यानी जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके भविष्य का फैसला बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। हालांकि कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने कहा है कि 90% वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है। पहले था जो वक्फ संपत्ति दान करता वो 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन करता हो, पर अब ये कर दिया गया है कि जो भी 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव भी होना चाहिए कि वो 5 साल से जो है वो मुस्लिम है, प्रैक्टिकल मुस्लिम है, यानी 5 साल से नमाज अगर पढ़ता है ये साबित करना होगा। यानी इस मांग को भी कहा जा सकता है कि दूसरे तरीके से मतलब सबका स्वरूप थोड़ा सा बदल दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें वो बाकी रखी गई हैं। समिति बजट सत्र में पेश कर सकती है। ये रिपोर्ट माना जा रहा है कि समिति आगामी बजट सत्र में अपनी 500 पन्ने की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। वक्फ पर बनी इस समिति ने दिल्ली के 24 बैठकें की हैं और कई राज्यों का दौरा किया, जहां 24 से अधिक जो है वो हिंदू समितियों को बुलाया गया। उसके अलावा 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्यों में से 13 विपक्षी दल हैं। निचले सदन में 9 और उस सदन में 4 सदस्य हैं। तो ये था जो रिपोर्ट पेश की गई है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि 2 पार्टियां हैं, मुख्य तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये जो है इसके जो जिन पॉइंट्स को लेकर मुसलमानों को ऑब्जेक्शन है उसको बदला जाएगा, उन्होंने ये कहा है, और उसके बाद ही ये पार्लियामेंट के पतन पर रखा जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट के पटल पर रखा जाएगा, लेकिन तकरीबन उसी स्वरूप में इस बिल को पास किया गया है और विपक्ष की तमाम मांगों को जो है वो नकार दिया गया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इसको आगामी बजट सत्र में जो है वो टेबल किया जाता है और इसको पास किया जाता है। इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी।